बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंक्रीट फाइंड आउट करना सीखेंगे स्लैब में। ठीक है, इससे पहले हमने फॉर्म वर्क को फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम कंक्रीट को फाइंड आउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट को फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे होंगे ये हमारे पास रूफ एंड मल्टी प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ कंक्रीट विल जस्ट गिव अस अ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन हमें दो ओपनिंग्स जो हैं, एक बैक की ओपनिंग है ये, और ये जो हमारे पास स्टेयरकेस की ओपनिंग है, दोनों को डिडक्ट करना है ठीक टोटल वॉल्यूम में से। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली ये है कि अगर आप मैनुअली कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आपको यहाँ तक इसको सेपरेट करके लेंथ इनटू ब्रेड्थ ओके इनटू थिकनेस करना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपने ये वाला जो एरिया है वो सेपरेटली कैलकुलेट करना है। लेकिन ऑटोकैड की सूरत में करना इस तरह से है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, और पूरी पॉलीलाइन के जरिए पूरी बाउंड्री लगा के आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पॉलीलाइन की कमांड लेते हैं। हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आ गया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इस तरह की कर्व्स हों तो आपने किस तरह से लाइन को इसके ऊपर ड्रा करना है। ठीक है, सो वी आर गोइंग विद सेकंड पॉइंट ऑप्शन। ओके, सो सॉरी, आर के साथ जाएंगे आप पहले, आर्क एंड देन सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट हम देते हैं यहाँ, इसको ये कोई भी पॉइंट दे सकते हैं आप। देन अगेन सेकंड पॉइंट एस इंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एस इंटर फॉर सेकंड पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो डन हो गया। अब आप जाएंगे अगेन लाइन की कमांड से एल इंटर। ओके, और आपने यहाँ पे लाइन को ड्रा करना है। तो ये बाउंड्री हमारी लग गई है इस टोटल की। आप देख रहे होंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये तमाम का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ही हमने कंक्रीट को प्लेस करना है। देखिए यहाँ पे मे भी आपके जहन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा हो कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द फॉर्म वर्क हमने क्या किया था, हमने पैनल को कैलकुलेट किया था, पैनल्स को। लेकिन कंक्रीट की सूरत में हम पूरा एरिया ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जब हम कंक्रीट करेंगे तो पूरे एरिया पे करनी है हमने कंक्रीट। जब हम बीम कर चुकेंगे, बीम में कंक्रीट हो चुकेगी, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता इस तरह से है कि बीम और स्लैब की जो कंक्रीटिंग होती है वो साथ होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, और होता ही यही है। मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास स्लैब और बीम की जो कंक्रीटिंग है वो साथ होनी है। अब जब हमारे पास कंक्रीट हो रही होती है तो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द बीम, जो बीम का लेवल है उससे ऊपर हमारी स्लैब होती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा 9 इंच का बीम है, 9 इंच की कंक्रीटिंग के बाद 150 मिलीमीटर थिक अगर हमारे पास कंक्रीट स्लैब है तो वो उसके ऊपर आएगी। तो ये तमाम के ऊपर आनी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से। ये जिस तरह से हमारे पास हमने स्लैब फॉर्म वर्क यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर हम कंक्रीट करने जाएं तो जब यहाँ पे हम पोर करेंगे तो ये जो लेवल है हमारे पास, ये जो बीम है, इन पूरे में हमने पोर करने के बाद इसके ऊपर आएगी हमारे पास जो कंक्रीट आनी है स्लैब के लिए। ठीक है, तो वो थिकनेस एक्चुअली कैलकुलेट होगी। ये नहीं है कि हम कंक्रीट इस पैनल में करेंगे फिर इस पैनल में करेंगे, ये यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं। ये इस लेवल को कवर करके इसके ऊपर हमारे पास कंक्रीट आनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए हमने ये पूरा एरिया लिया है। ठीक है, सो हम एरिया टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये टोटल एरिया कितना है। एरिया टोटल जो हमारे पास आ रहे हैं, सॉरी, कॉपी किया और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1000 एंड अगेन 1000। सो हमारे पास एरिया आ रहा है 131.68 मीटर स्क्वायर। ओके, सो मैं यहाँ पे आके एक्सेल में सीरियल नंबर 1 कंक्रीट फॉर स्लैब, okay, and number is 1, length or breadth again we are going to go with the same thing, custom double quotes, a is equal to double quotes and then hash numbers. okay, press okay. So हमारे पास क्या था, सॉरी,
मुझे चेक करने दीजिए। ओके डन। सो हमारे पास क्या आया था एरिया टोटल, चेक कर लो, 131.68, 131.68। ओके, इट एंटर कर दिया तो ये मेरे पास टोटल। अब हमने यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्लैब भी ऐड करनी है ताकि हमें टोटल वॉल्यूम का अंदाजा हो। कंक्रीट हमेशा वॉल्यूम में होगी, ठीक है, क्यूबिक मीटर आर क्यूबिक फीट। सो थिकनेस हमें कहाँ से मिल सकती है, अगर आप थिकनेस के लिए जाएंगे तो ये हमारे पास सेक्शन है, और थिकनेस ऑफ स्लैब आप देख रहे होंगे 150 मिलीमीटर है। और इसके साथ एक और चीज मुझे याद आई, सॉरी कि हम फॉर्म वर्क में एक चीज मिस कर चुके हैं, एक और चीज। ओके, ये 150 मिलीमीटर है, मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ। 150 मिलीमीटर मीन 0.15 मीटर। ओके, 0.15 मीटर, एंड देन टोटल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू हमारे पास थिकनेस मल्टीप्लाई बाय एरिया multiplied by number will just give us the total volume. Okay, so the total volume for this slab is 19.75 cubic meter। अभी हमें डिडक्शन भी करनी है। अब फॉर्म वर्क में हम जो चीज मिस कर चुके हैं वो ये है कि हमने साइड प्लेट्स भी तो इंस्टॉल करनी है, और साइड प्लेट्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम ऑटोकैड में जाएं तो ये है साइड प्लेट्स। बेसिकली हमने क्या करना है कि टोटल जो एरिया है हमारे पास, यहाँ पे हमने साइड प्लेट्स को लगाना है इतनी थिकनेस में जितनी कि हमारी एक जो स्लैब है उसकी थिकनेस है, ताकि हम उसमें कंक्रीट को पोर कर सकें। ये हम खाली तो नहीं, फ्लैट तो नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे हमने साइड प्लेट्स लगानी है। तो ये टोटल एरिया हमने कवर करना है, तो ये यही पैरामीटर होगा, यही लेंथ होगी, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। लिस्ट में अगर आप जाएं तो लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि है 4 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग। यस, ये लेंथ है, ठीक है, एरिया नहीं है। सो इसको एक ही दफा डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, सो इट इज 49.05। ये लेंथ है हमारे पास, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सो मैं यहाँ पे अगेन एक्सेल में आता हूँ और फॉर्म वर्क में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड प्लेट, साइड प्लेट्स 1। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सीधी यहाँ पे लेंथ को ऐड करना है और ब्रेड्थ को भी ऐड करना है, ठीक है, सॉरी हाइट को ऐड करना है। तो लेंथ हमारे पास टोटल कितनी आ गई है, हमने अभी चेक की है, 49.05। ओके, 49.05। और हाइट हमने क्या करनी है इस फॉर्मर की 0.15 लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड प्लेट भी आ चुकी है, जो कि इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, मैं बोल चुका था, सॉरी फॉर दिस। इट एंटर कर दिया और ये हमारे पास टोटल फॉर्म वर्क आ गया, ठीक है। सो डन हो गया। अब हम अगेन आगे जाते हैं और कंक्रीट फॉर स्लैब में हमने डिडक्शंस करनी है, कुछ डिडक्शंस। और डिडक्शंस में ओपन एरिया -1, और इसका हमने टोटल एरिया यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा इसका टोटल एरिया। ये इस ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लिस्ट की कमांड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लिस्ट divided by 1000 and again 1000, it is 4.86 meter square। okay, very simple, 4.86 मीटर स्क्वायर। और हाइट की अगर आप बात करें, क्योंकि डिडक्शन हम कर रहे हैं, तो सेम हाइट होगी जो हमारे पास स्लैब की है, सॉरी हाइट नॉट थिकनेस। ओके, डन हो गया। तो ये हमारे पास डिडक्शन आ गई है। नेक्स्ट हमने जो डिडक्शन करनी है वो स्टेयर ओपनिंग -1 अगेन, और यहाँ पे हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये टोटल एरिया मैंने फाइंड आउट करना है। ये ओपनिंग भी तो हमने लेनी ही है। सो मैं यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड से मैं टोटल फाइंड आउट करूंगा। ये 6.86 बन रहा है, ठीक है, एंड invalid input, sorry।
list copy, sorry, this is copy history, okay, and then I'll paste it over here. Control plus V, divided by 1000 and again 1000 to convert it into 6.86. okay, क्या है 6.86, and then height is, sorry, thickness 1.15 और हमारे पास आ जाएगी ये डिडक्शन भी। ओके, तो तमाम डिडक्शंस करके हमारे पास जो स्लैब की कंक्रीट हमें जो रिक्वायर्ड है वो 7.99 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कोई चीज़ मिस तो नहीं है। हम डबल चेक भी करेंगे इसको, अगर कोई चीज़ मिस है तो वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपको कोई चीज़ अगर लगती है कि कोई चीज़ मिस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिटेल में। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस है तो वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ तक डन हो चुका है, हमने कंक्रीट भी फाइंड आउट कर लिया स्लैब के लिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट जो भी काम है हमने उसको करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।